दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी जी, आपके यहाँ आने से हमारे पति पत्नी के बीच दूरियां आ जाती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देख लिया अपनी माँ को कितना अखड़ था, उन्हें अपने ऊपर कैसे कहा करती थी, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आज क्या हुआ, पड़ गई सहारे की जरूरत। क्यों जा बेटी, मेरे ही बेटे के घर रत्ना पति से गुस्से में बोले जा रही थी। बस करो रत्ना, मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था जब तुम्हारी बातों में आ गया था। सच कहूँ, माँ से ज्यादा जरूरत एक दिन तुम्हें किसी सहारे की पड़ेगी, और अगर मैं जिंदा रहा तो जरूरत साथ दूंगा, पर नहीं रहने पर कौन सहारा देगा नहीं कह सकता। बरजेश जी हारे हुए से बोले, रहने दीजिए जी, आपसे पहले तो मैं चली जाऊंगी। रत्ना जी ने कहा। बरजेश जी बिना कुछ कहे उठे और बाहर बरामदे में जा बैठे। अपनी लाचारी पर वह फपक कर रो पड़े। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? माँ सुनिया जी की आवाज कानों में पड़ते वह चारों तरफ माँ को खोजने लगे। माँ, मुझे कभी माफ मत करना, मैं सबसे नालायक बेटा हूँ, तुम्हारा कभी सोचा ना था। माँ और पत्नी के बीच ऐसा पीसूंगा कि तुम इस घर से बिना कुछ कहे मुझे खुशी से रहने का आशीर्वाद देकर निकल जाओगी। बरजेश जी मन ही मन ये सब कह दुखी हो बैठे रहे। उधर रत्ना जी अपने बेटे को फोन करने लगती है। हेलो निहाल, दादी को अपने घर क्यों लेकर आ गए? देखना बहू की भी दादी से खटपट होने लगेगी और तुम दोनों परेशान रहने लगोगे। जाओ, उन्हें वापस उनके पुराने घर छोड़कर आ जाओ। रत्ना जी बेटे से बोली, करो माँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या मन में बिठा कर रखी हो, पापा को सालों से दुखी करके रखी हो। तुम्हें क्या लगता वह तुम्हारे साथ बहुत खुश है? नहीं माँ, दादी के साथ तुमने सही नहीं किया। किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर तुम्हें लग रहा होगा खुशी मिल गई, पर तुम्हारी वह खुशी अकेले की है। न बाबा खुश है, न ही मैं। सोचो कभी कल को ऐसा कल कुछ तुम्हारे साथ हुआ तो तुम्हें किसका सहारा चाहिए होगा? निहाल कहकर फोन रख दिया। उधर बरजेश जी को ना जाने क्यों रह कर रत्ना जी पर जितना गुस्सा आता उतना ही बेटे पर प्यार और खुद पर खींच। कितनी खुश थी सुनैना जी जब रत्ना को बहू बनाकर लाई थी, पर बहू रत्ना को सास ससुर का साथ नहीं बाहर आता। वह बरजेश जी से ये कहीं अलग चलकर रहने को बोल रहती। हार कर बरजेश जी को अब उनकी माँ ने कहा, बेटा हर दिन के कले से अच्छा है तुम दोनों शांति से कहीं रहो, हम यहाँ अपने घर में रहेंगे, तुम लोग आते जाते रहना। भारी मन से बरजेश जी माता पिता को छोड़कर जाने को तैयार हुए थे। माँ ने साथ ही ये भी कहा, बेटा हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, बस बेटा बहू समान करे यही सही है। शायद दूर रहकर वह समान बना रहे, बहू को तेरे साथ और सहारे की जरूरत है तो वो निभा। समय गुजरने लगा था। इधर निहाल का जन्म हुआ और उसकी परवरिश में रत्ना को दिन में तारे नजर आने लगे थे। रत्ना जी की माँ कुछ समय आकर संभाल गई, पर आखिर कोई कब तक अपना घर बार छोड़कर आपकी खिदमत कर सकता है, वो भी उसकी जो अपने हाथ पैर चलाना ही ना सहे। रत्ना जी हार कर एक दिन बरजेश जी से बोली, सासू माँ को कहिए ना आकर निहाल की देखभाल कर दे, मुझसे अकेले नहीं संभाला जा रहा। बरजेश जी ने सुनैना जी से यूं ही बातों बातों में निहाल को लेकर
बातचीत की तो सुनिए ना जी। अब हर दिन बरजेश जी के घर आ बच्चे को तेल मालिश कर दुलार कर खेल कर चली जाती थी। ज्यों ज्यों निहाल बड़ा होने लगा वह सुनियाना जी से उसका लगाव ज्यादा होने लगा था। दादा दादी के पास ज्यादा वक्त गुजारा करता। ये सब रत्ना जी को सहन नहीं हो रहा था, पर जानती थी निहाल अब बड़ा हो रहा है। उनका कुछ कहना शायद निहाल को अच्छा ना लगे और वह उन्हें ही कुछ उल्टा सीधा ना समझना लगे। ये देखते हुए उसे शहर से बाहर पढ़ाई करने हॉस्टल में डाल दी, पर निहाल को लगा ज्यों का त्यों बना रहा। निहाल हॉस्टल में ही था जब अचानक दादाजी की मृत्यु की खबर सुनी। वो घर आया और दादी को जबरदस्ती अपने साथ बरजेश जी के घर ले आया। रत्ना जी जो खुली सूट लिए घूमती रहती थी, सुनियाना जी का आना जरा सा ना सुहाता, ना ठीक से खाने को देती, ना बात करती। बरजेश जी माँ की हालत देख रोज जाते, उसका हाथ पकड़कर घंटों बैठे रहते। पति के चले जाने का गम वही समझ सकता है जिसने अपना सहारा खो दिया हो। सुनियाना जी को बेटा सहारा देना चाहता था, पर रत्ना जी की किस किस से वह अब घर पर कम ही रहता। सुबह का निकला, रात को आता, खाना खाता, सो जाता। एक दिन रत्ना जी गुस्से में बोली, जब से माँ यहाँ आई है तुम उनकी परवाह में पत्नी की परवाह करना भूल गए हो। वो यहाँ नहीं थी तो कम से कम तुम मुझसे बातें किया करते थे। उनके आने से हमारे बीच दूरियां आ गई है। इससे अच्छा तो वो वही अकेले रहती, मेरी जिंदगी तो तबाह ना होती। बरजेश जी ने पहली बार रत्ना जी को साटा मारा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। ये वही माँ है जिसने अपने इकलौते बेटे को बस खुद से दूर तुम्हारे लिए कर दिया, और आज बाबूजी नहीं है उनके पास, अपना एक मैं ही हूँ। वो ऐसे में कहाँ जाएगी। सुनियाना जी कमरे में सब सुन रही थी। वो उठी, अपना सामान बांध कर कमर में लटकी अपने घर की चाबी पर हाथ फिराते सोची, भगवान का लिखा कोई टाल नहीं सकता। और समय साथ छोड़ कर चले गए तुम, पर मेरे लिए सारे को सच छोड़ गए। अब से जब तक जिंदगी रही उधर ही रहूंगी। बरजेश माँ को जाते देख पैर पकड़ लिए, माँ अकेले कहाँ रहोगी, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जाना होगा तो रत्ना जाएगी, इसको दिक्कत है ना। बेटा बहू तेरे भरोसे यहाँ आई है, उसकी जिम्मेदारी तेरी। मैंने तुम्हें जन्म दिया, तू हमारी जिम्मेदारी। हमने पूरी कोशिश की अपनी जिम्मेदारी निभाने की, पर बहू को हमारा साथ अच्छा नहीं लगता और इस वजह से तुम दोनों में हर दिन झगड़े हो। ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तू उस घर आ सकता है, पर मैं तेरे घर आकर कलह नहीं करवा सकती। कहते हुए सुनियाना जी निकल गई। अकेला इंसान अंदर ही अंदर घूरता रहता है। सुनियाना जी भी बीमार रहने लगी। उनकी बड़ी तमन्ना थी निहाल का ब्याह देखकर इस दुनिया से विदा ले। अभी कुछ महीने पहले ही निहाल का ब्याह हुआ। वो अपनी माँ से कम ही बात किया करता था। शादी बाद पास के ही शहर में नौकरी और घर दोनों होने से पत्नी नीति के साथ रहने लगा। सुनियाना जी को हजार दफा कहाँ संग चलो, पर वह एक ही जिद करती, अब यहीं से मेरी आरती उठेगी। निहाल अभी एक दिन पहले घर आया, दादी से मिलने गया तो उनकी हालत देख दहल गया। जिन हाथों वह पल कर बड़ा हुआ वो हड्डियों का ठासा मात्र रह गए थे। वह दादी पर गुस्सा करते हुए बोला, अब आपकी एक नहीं सुनने वाला, बहुत जिद्दी हो ना। अब मैं भी आपका ही पोता हूँ, देखो खुद को। और बस कार में दादी तो लेकर चला गया। नीति खुद भी नौकरी करती थी, पर निहाल के मुंह से दादी की इतनी बातें सुन चुकी थी और निहाल का दादी के लिए प्यार देख उस
उसने शहर स्वीकार कर लिया। यही बात जब रत्ना को पता चली तो वह बेटे से नाराज होकर बैठ गई थी और बरजेश जी लाचार से माँ और पत्नी के बीच फंस कर रह गए थे। 2 दिन बाद अचानक निहाल का सुबह सुबह फोन आया, पापा जल्दी से यहाँ आ जाओ। बरजेश बिना देरी किए निहाल के पास पहुँच गया। पापा दादी बरजेश जी को समझते देर ना लगी। माँ अब सब छोड़कर चली गई। वो भागकर माँ के पास गए। सच में माँ को सहारा नहीं चाहिए था, इसलिए वो चली गई। बरजेश जी ने देखा माँ की मुट्ठी में कोई कागज मुड़ा तुड़ा पड़ा है। निकाल कर पढ़ा तो फक फक कर रो पड़े। बेटा मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरी फिक्र में रहे। मैंने अपनी कसम देकर तुम्हें रोक रखा था। बहू के लिए कभी माँ की ज्यादा परवाह मत करना बेटा। एक औरत अपना सब पति के लिए छोड़कर आती है उसका स्वभाव हम पहले से तो जानते नहीं थे। मैं बहुत कोशिश की रत्ना बहू को दिल से अपना कर उसके दिल में अपने लिए जगह बना पाऊँ, पर मैं सफल ना हो सकी। तेरे बाबूजी के जाने के बाद जिंदगी जीने का मन भी नहीं करता था। हर रात ये सीटी मुट्ठी में लेकर सोती थी, जाने कब मेरा आखिरी दिन हो। तू बहू से नाराज मत रहा कर, अच्छा नहीं लगता। हो सके तो उसे माफ कर देना। मेरे ना रहने से शायद अब उसकी जिंदगी में ये डर नहीं रहेगा कि उसका पति माँ के लिए उसे छोड़कर चला जाएगा। मेरी विदाई खुशी से करना। मैं तो तेरे पापा के पास कब से जाने को तड़प रही थी, अब जाकर भगवान ने मेरी सुनी। बरजेश जी माँ के सीने पर सिर रखकर बिलख पड़े। निहाल पापा और दादी को देख अलग रो रहा था। बेटा दादी को इसके अपने घर ले चल, उसकी विदाई वहीं से करेंगे जहाँ से ये जाना चाहती थी। बरजेश जी उठते हुए बोले, सुनिए ना जी के चले जाने से बरजेश जी निहाल नीति तो दुखी थे ही, इस बार जिसके आंसू नहीं रुक रहे थे वो थी रत्ना जी, क्योंकि निहाल ने वह खत देते हुए कहा दिया था, माँ अब तुम चैन से रहना। दादी जो चली गई और उसके साथ तुमने शायद अपना पति और बेटा भी खो दिया। काश वक्त रहते समझ जाती तो दादी यूं हमें छोड़कर दुखी होकर कभी नहीं जा